थैंक यू गुरप्रीत जी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्शदीप है और मैं एक शराबी हूँ। अ, दोस्तों, आज के हमारे गेस्ट हैं गुरप्रीत जी, जिनकी सोबराइटी डेट है 15 अगस्त 2015 और इनका होम ग्रुप है प्रयास ग्रुप मोहाली और ये रोपड़ से हैं। इनको इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि मुझे जब भी ए के लिटरेचर या ए की सर्विस के बारे में कुछ भी जानना होता है तो ये मेरे गो टू मैन है। मैं झट से इनके पास पहुंच जाता हूँ और मेरा ख्याल है कि हमारी बातचीत में आपको सब पता चल जाएगा कि क्यों। गुरप्रीत जी, इस सोबर गपशप में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू अर्शदीप, थैंक यू सो मच। अ, अ, गुरप्रीत, आमतौर पे हम जब भी बातचीत शुरू करते हैं तो हम हमेशा मेंबर से जानना चाहते हैं कि आप इस ए के मेंबर कैसे बने। जी, लेकिन आपको मैं काफी देर से जानता हूँ और आपसे मेरी बहुत देर से ये जानने की इच्छा है कि आप ए में क्यों आए, कैसे नहीं क्यों आए। गुरप्रीत जी। थैंक यू। दोस्तों, मेरा नाम गुरप्रीत है। शराबीपन नाम की बीमारी से पीड़ित हूँ। क्यों आए अर्शदीप? बड़ा सिंपल। मैं शराब को कंट्रोल कर कर नहीं पी सकता था, इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ। मैंने दोबारा से दो लाइनें इसलिए बोल रहा हूँ भी, मैं शराब को कंट्रोल कर कर नहीं पी सकता था। यहाँ मैंने ज्यादा का जिक्र नहीं किया। मैं शराब को कंट्रोल करके नहीं पी सकता था। तो कितनी शराब पीता हूँ, कौन सी मात्रा की पीता था, ये मायने नहीं रखता, क्योंकि मैंने मेरी जो शराब की मात्रा थी अर्श, वो कभी भी 3 ढाई 3 पैक से ज्यादा नहीं हुई। लेकिन मैं जैसे मेरी मुझे पता लगा अभी, जब मैं ईमानदारी से चाहते हुए भी जो भी मैं पी रहा हूँ उसको छोड़ नहीं पाता, और जितनी पीता हूँ उसको कम नहीं कर पाता। राइट? ना तो मैं छोड़ पाता हूँ, ना ही उनको कम कर पाता हूँ। तो संभावना है भी मैं शराबी हूँ। तो ये यहाँ आने के लिए मुझे सिर्फ इतना ही था कि मैं क्या शराबी हूँ, दिल से पूछा। तो जब मैंने अपने आप को देखा, अभी वाकई मायने ये नहीं थे भी मैं 2.5 या 3 पैक पीता था, मायने ये थे जब नहीं भी मन करता था तब भी पी रहा। तो ये जो समस्या है, मैं 2.5 बोतल पी ली या मैंने बहुत ज्यादा पी ली, या मैं कितनी देर से पी रहा हूँ, कौन सी मात्रा पी रहा हूँ, ये वो समस्या नहीं थी। मेरी समस्या थी जितनी भी पीता हूँ वो भी कंट्रोल करके नहीं पीता। सो आई एम हियर अर्श फॉर दिस सोल्यूशन। थैंक यू। थैंक यू गुरप्रीत जी। दोस्तों, मेरा नाम भूपिंदर है और मैं शराबी हूँ। आज की हमारी गपशप जो है उसका आधार हमने यही रखा है कि हम कैसे थे, हमारे साथ क्या हुआ और अब हम कैसे हैं। गुरप्रीत जी ने एक चीज तो बिल्कुल क्लियर कर दी कि क्वांटिटी शराब की कोई मायने नहीं रखती, अनमैनेजेबिलिटी मायने रखती है। अगर मैं सिर्फ 2 पैक पी के ही अनमैनेजेबल हो जाता हूँ, मेरा नुकसान हो रहा है, मैं चीजों को टालने लग जाता हूँ, तो मेरे लिए वो भी घातक है। तो यही हम गुरप्रीत जी से बातचीत करेंगे इन्हीं तीनों चीजों पे, कि हम कैसे थे, क्या हुआ हमारे साथ और अब हम कैसे। हर्ष जी। अ, गुरप्रीत जी, जी, सबसे पहले आपने ये बता आप अगर आप हमें थोड़ी सी अपना बैकग्राउंड के बारे में थोड़ी जानकारी दे दें तो जी, हमारे श्रोताओं को थोड़ा आसानी रहेगी आपसे रिलेट करने में। जी, जी। अ, दोस्तों, मैंने मेरा जो ड्रिंकिंग पीरियड रहा वो हार्डली 7 से 8 साल रहा। लेकिन जैसे मैंने अपने इसमें बताया, शुरू में मैंने बड़ी कम पी, जोश में पी, जैसे सभी करते हैं। थोड़े से कम से शुरू की, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद या थोड़े ही महीनों में वो बढ़ती चली गई, और जो 20 या 30 ml का पैग होता था वो अब 2 या 2.5 या 3 पे पहुंच गया था। समस्या तब शुरू हुई जब मुझे जानकारी
ये मिलनी शुरू हुई कि भाई अब ये मैं इसको ना चाह कर भी पीने से रोक नहीं पाता हूँ। मेरा स्कूटर जो होता था वो पैग की वो ये होटल की तरफ अपने आप मुड़ता था। इवनिंग में मैं अपनी जो अपॉइंटमेंट्स थी उसको कैंसिल करता था। तो मायने ये थे भी जब मैं शराब नहीं पी रहा था तब भी मैं उसके बारे में सोच रहा था, कहाँ पीनी है, कैसे पीनी है, कौन सा झूठ बोलकर पीनी है। और प्लानिंग बड़ी तकड़ी करता था जितनी भी थी। लकली मेरे वाइफ को इस समस्या के बारे में नहीं जानकारी थी, तो थोड़ा सा और हौसला हो जाता था भी हाँ जी इनको तो पता नहीं चलेगा, तो थोड़ा सा और पी लेते हैं। 2015 में मुझे एक डॉक्टर ने बताया भी भाई साहब आपकी ना शराब थोड़ी सी ज्यादा है, लिवर में थोड़ी सी समस्या थी, भी आप ना थोड़ा सा इसको कम पिए। मैंने कहा जी ये तो अच्छी बात है। मैंने ये घोषणा की भी चलिए हम सैटरडे की सैटरडे पिए करेंगे। मैंने घर में पीनी शुरू की और वाइफ को बता भी दिया। लेकिन वो सैटरडे नहीं रुका और मैं नॉर्मली 2 बार पी लेता, फिर सैटरडे को जैसे कहते हैं ना भी अथॉरिटी मिल गई थी, सैटरडे को तो पीनी ही पीनी थी। लास्ट मुझे याद है जब मुझे कोई क्लाइंट मेरा जो था वो मुझे बॉटल दे गया, और वो बॉटल वो उसने ना अखबार में रैप करके दी थी। मैंने वहीं ऑफिस में रख दी। मैंने कहा चलो अच्छी है। मैंने थोड़ा सा खोला और देखा ब्रांड अच्छा था। मैंने कहा यार इसको ना एंजॉय करके पिए। जैसे डेफिनेशन एंजॉयमेंट की मेरे लिए यही थी, शराब पीना। लेकिन जब मैंने कहा चल थोड़ी सी तो ले लेते हैं, तो मैंने 1-2 सिप लिए। मैंने कहा अच्छा है यार ठीक है इसको आराम से पिए। 4-5 दिन बाद जब सैटरडे आया, गुरप्रीत जी आप म्यूट हो गए। नहीं, म्यूट नहीं हुए। शायद कोई फोन वगैरह आ गया होगा, क्योंकि इवनिंग उसका कभी दोपहर, माइक। कभी मॉर्निंग, कभी इवनिंग, मैंने वो शराब की बोतल नीट ही खत्म कर दी। तब मुझे होश आया भी वाकई यार ये तो समस्या है। तो जब मैंने शुरू की थी तब मेरे में जो थी इच्छा नहीं थी शराब को छोड़ने की, राइट। छोड़ सकता था लेकिन इच्छा नहीं थी। तो अब यहाँ आकर मुझे जब मैंने ये बॉटल नीट ही खत्म कर दी 3-4 दिन में, मुंह लगाकर खत्म कर दी बिना पैग डाले, बिना कोई वो जो इंजॉयमेंट वाला काम था वो खत्म हो गया था। तब मुझे समझ आया भी यार अब मैं, मेरे में इच्छा है शराब को छोड़ने की, लेकिन मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। तब मुझे इसका इसकी घातकता का पता लगा। देन आई ज्वाइन अल्कोहलिक अनोनिमस मीटिंग ऑन 3rd of April। तब शिवालिक स्कूल में होती थी, 3rd of April 2015। तो 2015 में मैंने ये शुरू की जी। और फिर 2-2.5 महीने, एक 29 दिन नहीं पी, मीटिंग्स लगाता रहा। 29वें दिन बाद जाके मैंने पी, और वो भी मुझे पता था भी मैं पी लूंगा, राइट। मैंने कोई कोशिश ही नहीं की, जैसे कहते हैं ना भी आप कोशिश तो करो ना पीने की, मैंने कोई कोशिश नहीं की, मैंने पी ही ली। फिर 2-2.5 महीने निकले। देन आई केम टू रियलाइज भी यार कुछ ना कुछ जो है ना, इसके अलावा भी कुछ करना पड़ेगा। मीटिंग्स में 3 लगाता था हफ्ते में, हालांकि मेरा जो मीटिंग पॉइंट है वो ऑलमोस्ट 1 घंटा दूर है मेरे घर से। मुझे 40-45 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है। लेकिन मीटिंगें मैंने 3 लगाई, तो 2.5 महीने बाद मुझे पता लगा कि इन मीटिंग्स के अलावा भी मुझे कुछ करना पड़ेगा। कुछ लोग ये बातें करते हैं लिटरेचर की, कुछ लोग बातें करते हैं कदमों की, ये एक किताब से ये पढ़ते हैं। तब मैंने फिर ये बुक को पढ़ना शुरू किया, कदम किए जी। देन आई गॉट सोबर्ड ऑन 15th of August 2015, और तब से अब तक मैं ठीक हूँ। यही मेरी इंट्रोडक्शन है, और अभी तक ठीक हूँ जी। अभी भी कोई दिल नहीं है अभी मैं शराब पी। थैंक यू हर्ष। तो गुरप्रीत जी, आप साफ शब्दों में ये कह रहे हैं कि अनमैनेजेबिलिटी के लिए जरूरी नहीं है कि मैं 2-2.5 बोतल तक जाऊं। जब मेरे को महसूस हो कि मेरी लाइफ अनमैनेजेबल हो रही है, तो मेरे को वहीं अपने आप को चेक करना चाहिए। जी और बिल्कुल। जो हम कहते हैं कि रॉक बॉटम जरूरी नहीं कि मैं सड़कों पे पी के गिरूं तभी मेरा रॉक बॉटम आएगा।
अगर मेरे को महसूस हो गया, जैसे आप कह रहे हैं कि आपको इमीडिएट महसूस हुआ कि मैं ना चाहते हुए भी शराब पीता हूँ, टाइम नहीं देखना, ये सब नहीं करना, तो ये बात बिल्कुल क्लियर है हम सब दोस्तों के लिए कि मैं अपने रॉक बॉटम आने की इंतजार ना करूं। जरूरी नहीं कि मैं सब कुछ गवा के ही ये में आऊं। हमारे साथ आज बड़ा अच्छा एग्जाम्पल गुरप्रीत जी ने दिया है कि इतनी कम क्वांटिटी में, हमारे जैसे शराबी के लिए ये कम क्वांटिटी है। और लेकिन अगर अनमैनेजेबिलिटी मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, इसकी वजह से मेरे को झूठ बोलने पड़ रहे हैं, बेईमानियां करनी पड़ रही हैं, तो मेरे को अपना रॉक बॉटम लिफ्ट करना पड़ेगा, रॉक बॉटम को उठाना पड़ेगा। राइट सर? जी राइट, बिल्कुल भूपिंदर जी। देखिए, रॉक बॉटम क्या है, मैं इसको समझता हूँ जैसे मैंने किया। जो चीज मैं पहले करता हूँ उसमें मजा आता है, पछतावा नहीं होता। लेकिन एक समय में आने के बाद वही चीज अब मुझे पछतावा देने लग गई है। वही चीज अब मैं कुढ़ता हूँ, असंतुष्ट रहता हूँ जब तक मैं कर नहीं लेता। और जब मैं कर लेता हूँ, राइट, तो फिर मुझे शांति मिलती है। अब मैंने ये चीज कर ली, चाहे वो शराब है, चाहे वो कोई भी है, एनीथिंग एनीथिंग, राइट ना। तो मुझे फिर वो चीज करने से रोकना ही पड़ेगा अपने आप, क्योंकि मैं अब उसका गुलाम बन चुका हूँ। हमारी किताब में बिल ने लिखा था कि शराब मेरी मालिक बन चुकी है। वैसे ही मुझे सिर्फ ये देखना है कि कोई भी चीज, शराब है जब मेरी मालिक बन गई, अब ये मुझे चलाने लग गई है, तो मुझे कहाँ कहाँ कैसे कैसे मुझे रोकना है। देखिए, बीमारी जो है ना, रिकवरी से पहले मुझे बीमारी की जानकारी लेनी बड़ी जरूरी है। मैं मानता ही नहीं, दैट इज 100%, राइट ना। तो मैं मानता ही नहीं हूँ भी मैं बीमार हूँ। लेकिन मैंने अपनी बीमारी को ऊपर उठाया। मैंने देखा अभी मेरे रिश्ते ठीक हैं, वाइफ छोड़ के नहीं गई हैं, बच्चों के साथ लड़ाई नहीं होनी शुरू हुई है, राइट। और लकली मुझे ये जो थी ना बुक, ये मिल गई। बड़ा खूबसूरत है। अजीब शख्स थे वाकई जो ये फाउंडर्स थे, जिन्होंने ये बिग बुक लिखी है, जिन्होंने ये 12 by 12 लिखा, या मैं होल लिटरेचर की बात करूं, वाकई ही कोई रब्बी ताकत थी जो ये इतना खूबसूरत लिख पाए। और अजीब शख्स थे, आंखों में ख्वाब छोड़ गए, वो जाते जाते मेरी मेज पे अपनी ये किताब छोड़ गए। ये किताब मुझे मिली, और जितनी जल्दी मैंने इस किताब को उठाया, मुझे मेरी बीमारी की जानकारी मिली। बीमारी मानसिकता की। मैं अपनी सोच पे काबू नहीं कर पाता हूँ। मैं अपनी सोच के साथ इसको कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, जैसे मैंने पहले बोला। और मैं क्यों ऐसा करता हूँ? क्योंकि मुझे अपनी आदतों को, जिसमें से एक शराब थी, उसको लेना अच्छा लगता है, ये मानते हुए भी ये खराब है। दोस्तों ने, घर वालों ने समझाया ये खराब है, तो भी मैं पीता हूँ, अशांत रहता हूँ, कुढ़ता रहता हूँ। ये है मानसिकता का पहलू। शारीरिक पहलू, शारीरिक पहलू कहते हैं एलर्जी और हुड़क को, जब हुआ भाग के जाना। और आध्यात्मिकता पहलू, मेरे डर, मेरे रोष, मेरे गुस्से, मेरी नाराजगियां, मेरा स्वार्थीपन, ये था आध्यात्मिकता पहलू। तो मेरी बीमारी तीन तरफ से मुझे घेरती है इस किताब के अकॉर्डिंगली, और ये रियलिटी भी है। मैं सपनों में रहता था, प्रैक्टिकली मैं सपनों में रहता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कर रहा है। इवनिंग में मैंने सारे रूट्स, जितने भी मेरी अपॉइंटमेंट्स थी, सभी कैंसिल कर देता था। तो तीन तरह से मुझे भूपिंदर जी बीमारी की समझ आई इस बुक की तरफ से, और हल भी मुझे बताया गया भी कैसे करना है। अब आपने बात की अस्त व्यवस्था की, तो मैं समझ पाया पहला कदम भी मैं पावरलेस हूँ, अस्त व्यवस्था। रिलेशंस बिल्कुल खराब हो चुके थे, और खराब हो चुके थे, और होने कुछ खराब हो चुके थे क्योंकि दोस्त छोड़ चले थे भी, सरदार तू तो बहुत करता है यार, तू, तेरे को तो रोज की आदत है, चाहे दो हो चाहे ढाई हो, तू तो हमें तंग करता है। मैं उनकी जगह पे जाके भी कहता था यार मौसम अच्छा है, चल बियर पीते हैं, मैं बियर लेके जाता था। हालांकि वर्किंग स्टेशन पे लोग बहुत कम इसको प्रेफर करते हैं, लेकिन मैं धक्के से उनके साथ वो छोड़ गए जी। पर्सनल रिलेशंस खराब हुए, इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता था, कहाँ गुस्सा, कहाँ नाराजगी, कहाँ कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, डर, चिंता, एंजाइटी, डिप्रेशन, दुख, यूजलेसनेस,
और ना खुशियां, क्योंकि ना खुशी तो तब मिलती थी जब ये लेता था। दैट इज सिंपल, अपने लिए ही जीवन जीना। तो मुझे ये समझ आया भी वाकई यार मैं इसमें हूँ, और मैंने ये अपने अंतर आत्मा से पूछा भी वाकई तू है, और मुझे जवाब मिला हाँ तू है। दैट इज, थैंक यू भूपिंदर जी। अच्छा थैंक यू। गुरप्रीत, गुरप्रीत जी, जी हर्ष। हम बात कर रहे हैं क्योंकि हमारी ये स्पेशली न्यू कमर्स के लिए जो हमने ये ग्रुप शुरू किया, मीटिंग शुरू की है, तो प्लीज। आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि शुरू के दिनों में जब आप मीटिंग्स में आते थे, लिटरेचर पढ़ते थे, तो आपको उन दिनों में क्या प्रेरित करता रहा कि आप बार बार मीटिंग से जुड़े रहे? जैसे कि आपने बताया कि आप अप्रैल में आ गए थे और अगस्त में जाकर सोबर हुए, लेकिन उसके बाद भी आप जुड़े रहे। तो आपको इन मीटिंग में बार बार आने के लिए और लिटरेचर पढ़ने के लिए, और फिर आपकी प्रेरणा स्रोत क्या था? राइट, थैंक यू। मेरी एक और भी रिक्वेस्ट रहेगी, मेरे जो भाई सवाल पूछना चाहें अर्श एंड भूपिंदर जी, वो चैट बॉक्स में डाल दें ताकि आप लोग वो भी क्वेश्चंस ले सके बीच बीच में। बाकी तो फिर 10-15 मिनट हम ले लेंगे क्वेश्चंस। देखिए, जी प्रेरणा स्रोत एक ही था अर्श, जीना चाहता हूँ। दैट इज द बेसिक प्रेरणा स्रोत। तो मैं अगर शराब पीता हूँ तो मेरी समस्याएं बढ़ती हैं, और ये प्रोग्रेसिव बीमारी है, ये प्रोग्रेसिव बीमारी है। और समस्या अकेली शराब की नहीं है, मेरी मेरी समस्याएं अनमैनेजेबिलिटी की भी हैं। मीटिंग्स पे जाना, मीटिंग्स पे पहुंच जाना, मीटिंग्स लगाकर वापस आ जाना ये जरूरी है। मेरा मेरा जो स्वार्थीपन है वो सबसे बड़ी जो है ना रुकावट बनता है मेरे ठीक होने में। मुझे क्या जरूरत है, मैं ऐसा क्यों करूं? तो उस में से निकलने के लिए मुझे मीटिंग्स की जरूरत पड़ती है, मुझे आज तक जरूरत पड़ी है। दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि मेरी बुक में लिविंग सोबर में लिखा है शराब छोड़ना और छोड़ी रखना, दोनों में फर्क है। शराब मैं छोड़ सकता हूँ एक दिन के आधार पे, इतना बड़ा शराबी नहीं हूं मैं भी मैं नहीं छोड़ पाता, मैं छोड़ दिया। लेकिन उसको छोड़ी रखने के लिए, कॉन्टिन्यूटी में करने के लिए मुझे कई चीजों की जरूरत है, मुझे सीखने की जरूरत है। हमारे 12/12 में लिखा है भी गुरप्रीत तू इसलिए गलतियां करता है क्योंकि तुझे जानकारी नहीं है भी तूने करना क्या है। तो अब ये जो जानकारी लेनी थी मेरी आदतों को बदलने की, अल्कोहलिक अनोनिमस का दूसरा नाम अल्टर्ड एटीट्यूड है। तो उन चीजों को जानकारी लेने के लिए मुझे इन मीटिंग्स में आना ही आना है, चाहे कितनी भी दूर से आना पड़े, चाहे कितनी भी नजदीक से आना पड़े। और अगर मैं आता रहता हूँ तो मैं जीता रहूंगा, मैं जी सकूंगा। नहीं तो अदरवाइज तो समस्याएं मुझे घेर लेंगी। जब से मैं, और ये भी मुझे पता लगा, शराब समस्याओं को लेकर नहीं आती, समस्याएं मेरे में पहले ही थी। दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। मेरे पर्सनल रिलेशंस, मेरी जो थी समस्याएं लस्ट की। राइट। देखिए, मैं इमेजिन करता हूँ हम सभी भाई बैठे हैं, मैं अगर आंखें बंद करने के कर लूं तो एक बच्चे की फोटो आती है मेरे सामने। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे मेरे कुछ कुदरती मैं लेके आया था, जिसमें से मेरे इमोशंस थे, पैसा कमाने की इच्छाएं थी, मेरा खुद का अपना स्वमान था, मेरी इज्जत थी। अब थोड़ा सा मैं बड़ा हुआ, राइट, मान लीजिए मैं 2 साल का हो गया, मुझे पता लग गया कि जब तक मैं रोऊंगा नहीं मुझे दूध नहीं मिलता। फिर मैं स्कूल में पहुंचा, थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो वो जो चीजें थी वो बदलनी शुरू हो गई, वो लालच आने शुरू हो गए, वो ईगो आनी शुरू हो गई, वो लस्ट की समस्याएं, वासना की, झूठी शान ग्रैंडियोसिटी जिसको कहते हैं, मांगते रहना, किसी का होमवर्क मांग लेना, किसी से कोई चोरी कर लेना, फिर चोरी से घर से पैसे ले जाने। तब तक तो शराब नहीं थी ना, राइट। दूसरों को दबाना, अगर मैं मॉनिटर बन गया तो जानबूझकर उनको मैंने शरारत करनी, भी तेरा नाम दे दूंगा नहीं तो मेरे को होमवर्क दे, राइट। देन कॉलेज तक पहुंचा, कॉलेज में फिर वही अपने में जो मैं नहीं हूं उसको बन के, उस वो बन के दिखाना। दैट इज द बेसिक थिंग। तो मेरी जो कुदरती थे तब तक शराब नहीं थी। मैंने जैसे पहले बोला 2007 के बाद जाके मैंने शराब शुरू की। मेरे जो सामाजिक और मेरी जो थे सेक्स के या मेरी सुरक्षा के, जिसमें रोटी कपड़ा मकान था, वो बदल गए।
अब वो बदल गए थे दूसरों को दबाने में, अब वो बदल गए थे दूसरों पे हक जमाना, राइट। अपने आप को वो दिखाना जो मैं नहीं हूँ, अपने आप को दूसरों से बेहतर दिखाने की इच्छा। और जितनी मेरी शख्सियत नहीं थी, चाहे वो पैसे की थी चाहे सोच की थी, उससे बढ़कर दिखाना अपनी हंकार और झूठी शान का इस लेवल तक मैंने प्रदर्शन करना। शराब नहीं है अभी भी, राइट। दूसरों से ज्यादा मांग करना। अब शराब आती है, मान लीजिए शराब आ गई तो फिर वही स्वार्थीपन, डर, अपने पे तरस, सेल्फ डिल्यूजन्स, अनमैनेजेबिलिटी, ये आ गई। अब ये चार पिक्चर्स मेरे सामने पड़ी हैं, मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, राइट। तो अगर मैं शराब की बोतल पे हाथ रख देता हूँ, मैंने रख दिया, अल्कोहलिक अनोनिमस की मीटिंग में आ गया, शराब चले गई, राइट। पहले 29 दिन नहीं पी, शराब मिट गई। उस पिक्चर में से पहला बच्चा है, फिर स्कूल गोइंग की फोटो है मेरी, फिर कॉलेज में गया, फिर शराब आ गई, शराब के बाद अब मेरी अनमैनेजेबिलिटी है। तो जब मैं शराब पे हाथ रखता हूँ तो क्या बचता है? वही चीजें बचती हैं जिसमें लालच है, ईगो है, लस्ट है, राइट, सेल्फ सीकिंग है, सेल्फ सेंटर्डनेस है, सेल्फ पिटी है, स्वार्थीपन है, भरम है। तो वो कहाँ गए? वो तो वहीं थे। तो वो चीजों पे काम करने के लिए रोज दर रोज मुझे प्रेरणा स्रोत इन मीटिंग्स ने दिया। रोज अपने आप को देख लेना भी मैं कैसा हूं, या आसान शब्दों में मैं बोलूं दोस्त, भी अपने आप को ढूंढ लेना। दैट इज मोर सिंपल। जैसे कहते हैं ना, कौन कहता है कि दूरियां किलोमीटर में नापी जाती हैं, खुद से मिलने में भी उम्र गुजर जाती है। तो इतने साल निकल गए खुद को जानने के लिए भी मैं कैसा हूं। तो ये मेरा प्रेरणा स्रोत था भाई साहब, यहाँ आते रहना और यहाँ पहुंचकर वो चीजों के बारे में जानकारी लेते रहना। ओवर टू यू, अर्श एंड भूपिंदर। थैंक यू गुरप्रीत जी। हमारे चैट बॉक्स में कुछ सवाल हैं दोस्तों के, वो हम कुछ समय बाद लेंगे। और नेक्स्ट मैं गुरप्रीत जी ये बात करना चाहूँगा कि हमने पहले ही, मेरे को ये बताया गया कि यदि आपने तय कर लिया कि आप वह चाहते हैं जो हमें मिला है, उसे पाने के लिए आप किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार। तो जी। ये आपने अभी एक्सप्लेन किया कि मुझे जरूरत पड़ी मीटिंग्स की और लिटरेचर की। जी। ठीक होने के बाद आपने अपने जो करेक्टर डिफेक्ट आइडेंटिफाई किए कि मेरे जी। को ये समस्या है, जी। उसके लिए आप अपना किसी एक पे अपना अनुभव शेयर करेंगे प्लीज? जी बिल्कुल। देखिए, मेरा, अगर हम बात करें ना, इसको छठे और सातवें कदम पे हम पहुंचते हैं। पहला मैंने मान लिया, दूसरा मैंने किसी हायर पावर को मान लिया, राइट। तीसरा उसको अपनी मर्जी और जिंदगी दे दी, चाहे वो बिग बुक है, चाहे वो ग्रुप है, चाहे वो मेरे स्पॉन्सर हैं। चौथे में डिफेक्ट्स निकल कर आते हैं। डिफेक्ट्स मतलब हम 3 तरह की इन्वेंट्री करते हैं जिसमें हम लिखते हैं कॉलम वाइज, वो बड़ा लंबा चैप्टर है। लेकिन मुझे ये समझ आ जाता है भी मैं कैसा हूँ। क्या मैं स्वार्थी हूँ? क्या मेरे में नॉन एक्सेप्टेंस है, मैं चीजों को जल्दी से स्वीकार नहीं कर पाता, राइट। मेरे में ऐसा डर की चिंताएं हैं, राइट। मुझे मुझे कहीं ना कहीं स्वय केंद्रता है, मेरी ईगो ज्यादा है, या मेरे में हंकार है, बेईमानी है, राइट। ये चीजें उभर कर सामने आती हैं। अब जब मैंने ये सब चीजें लिख ली, तो अब यहाँ मेरा काम होता है छठा और सातवां कदम। अब इसमें से मेरा अनुभव क्या रहता है? देखिए, मेरा जितनी चीजें निकल कर आई, मैंने क्या किया। मेरी दो चीजें बड़ी समस्याएं मुझे पैदा करती थी। एक थी मेरी ग्लटनी, जिसको हम कहते हैं ज्यादा खाना, और पर्टिकुलरली एक चीज को खाना, राइट। और उस चीज को खाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता था, जैसे शराब थी, राइट। दूसरी थी मेरी लस्ट की समस्या, जो मुझे बड़ी तंग करती थी। तो दोनों चीजों के ऊपर, या बाकी चीजों के ऊपर भी जो निकल कर आए, मेरी बेईमानियां, मेरे स्वार्थीपन, मेरा सिर्फ अपने ऊपर ही फोकस रखना, नॉन एक्सेप्टेंस चीजों को लेकर, लोगों को लेकर, मेरे डर, मेरी चिंताएं। मैं 5 साल एंजाइटी का पेशेंट रहा हूँ, इस बात को लेकर भी मेरे को दिल का बीमारी हो गई है, मेरे को हार्ट अटैक आया है, मैं मर जाऊंगा। मैंने 5 साल मेडिसिन खाई। तो मेरा डर, मेरी चिंता मुझे मेडिसिन खिलाता था और साथ में शराब पिलाता था। लेकिन जब मैंने इन्वेंट्री की,
तो मुझे समझ आया कि मुझे मेरी डर ने नहीं मारना है, मुझे मेरे हायर पावर ने तब मारना है जब वो चाहेगा। और मैं तो भगवान नहीं हूँ, मुझे भगवान नहीं बनना है। तो मैंने अपने करेक्टर डिफेक्ट्स को दोस्त उसी तरह से डील किया जिस तरह से मैंने शराब को किया था। पहला जो मेरा सवाल था अपने आप से करेक्टर डिफेक्ट को लेकर, जिसके ऊपर मैंने पहला पहला ही कदम ऐसा लगाया, और वो पहला कदम मेरा सबसे इम्पोर्टेंट था। क्या अब मैं तहे दिल से मानने के लिए तैयार हूं कि इस डिफेक्ट ने मेरी जिंदगी को अनमैनेजेबल बना दिया है? ये मेरा ठीक होने की तरफ पहला कदम था। चाहे वो कोई भी मेरा डिफेक्ट था, स्वार्थीपन था, लालच था, गुस्सा आ जाना, डरते रहना, चिंता रहने। तो जब मैं कहता हूँ भी वाकई मैं अब इसको पावरलेस है मेरा ये डिफेक्ट मेरा, और मैं इसको नहीं कर पाऊंगा कंट्रोल, तब मैं पहला कदम कर पाता हूँ अपने उस डिफेक्ट के ऊपर। सेकंड, मेरे में कोई भी ऐसी कोई कंडीशनल रिकवरी नहीं मैं चाहता भी ये हो जाए तो वो हो जाए, नेवर। और मैं समझ गया था एक बार का डिफेक्ट सदा का डिफेक्ट, एक बार की गलतनी सदा की गलतनी, एक बार का जिसको बोलते हैं नॉन एक्सेप्टेंस हमेशा की नॉन एक्सेप्टेंस। तो इन चीजों को निकलने के लिए मैंने सेम प्रोसेस किया, एक एक डिफेक्ट को उठाकर अपने 12 कदम किए और रिजल्ट्स सेम आने शुरू हुए। दैट इज इम्पोर्टेंट। मुझे ऑलमोस्ट 6 या 7 साल हो गए हैं मेरे उस गलटनी वाले पॉइंट से निकले हुए, लस्ट से ऑलमोस्ट 5 से 6 साल हो गए हैं। तो रिजल्ट सेम आए, 9.5 साल 9 महीने और 9 साल और 8 महीने शराब से निकल कर हो गए। तो ये डिफेक्ट्स निकलते हैं, 100% निकलते हैं। सिर्फ मुझे वही लेवल की शिद्दत चाहिए, वही लेवल की सोच चाहिए, उसी लेवल की जो मैं शराब के साथ लेकर आता हूँ भी। मैं मारा जाऊंगा अगर मैंने इस पे काम नहीं किया। दैट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। ओवर टू यू भूपिंदर जी। थैंक यू अर्शदीप जी। यस हाँ, सर। अच्छा। गुरप्रीत जी, हमने ये बात, आप बार बार हम सुन रहे हैं कि आप 12 स्टेप्स की बात कर रहे हैं, बिग बुक की बात कर रहे हैं, 12 बाय 12 की बात कर रहे हैं। तो जी मेरा मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जो लिटरेचर है हमारा ए का, बिग बुक और जी 12 बाय 12 तो है ही, जी। तो क्या आपने सिर्फ यही पढ़ा है या और कुछ भी पढ़ते रहे, और वो सब कितनी मदद करता है? 100%। देखिए, लिटरेचर बिग बुक है, 12 बाय 12 है, लिविंग सोबर बुक है, डेली रिफ्लेक्शंस इसमें आती हैं, और पैम्फलेट्स आते हैं, कई तरह के पैम्फलेट्स आते हैं जिसमें सर्विस ओरिएंटेड पैम्फलेट्स भी हैं, मेरी बीमारी को रिलेटेड पैम्फलेट्स भी हैं। मैंने इन सभी को छुआ, इन सभी को पढ़ा। मेरे कंसेप्ट्स हैं, मेरे ट्रेडिशंस हैं, मेरे कदम हैं, इन सभी से मैंने जानकारी ली। मैंने पहले बोला, अगर मैं इस गलतियां इसीलिए करूंगा जब मुझे जानकारी नहीं मिलती है। देखिए, 4 चीजों के ऊपर मैं फोकस रखता हूँ हमेशा। पहले तो मैं सुन लेता हूँ या पढ़ लेता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने मुझे पढ़ाया, मैंने पढ़ा, या आपने मुझे बताया, मैंने सुन लिया। अब सुनने के बाद मैंने उसको समझा भी, और समझने के बाद मैंने उसको माना भी, मानने के बाद मैंने उसको किया भी। दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो मुझे लिटरेचर ने बताया भी भाई, तू नाराजगी नहीं रख सकता, रोष नंबर 1 दुश्मन है तेरा। मैं निकल गया। तो अब जब भी रोष आता है, मैं इसको हैंडल नहीं कर पाता हूँ। हैंडल के क्या मतलब क्या है, गुस्से का मतलब क्या है? गुस्सा, नाराजगी, जो चीजें हैं वो मुझे को बताया गया भी ये ऐश प्रस्ती है, इट्स अ डुबियस लग्जरी। तू पीछे रह। भाई साहब, मैं पीछे हो गया। मुझे पंगा ही नहीं लेना, क्योंकि मेरा गुस्से पे कंट्रोल नहीं। कारण क्या है? मैं इसको संभाल नहीं सकता। और बुक ने मुझे बताया, लिटरेचर ने भी, भाई तू इनके ऊपर उनको लिए छोड़ दे जो इसको संभाल सकते हैं। तो मेरी जिंदगी में ये फलसफा बिल्कुल परफेक्ट बैठा। राइट। अब अ, उसके बाद फिर मुझे नाराजगी के ऊपर, यार क्यों नाराज होता है तू? लोग भी तो गलत हो सकते हैं, अगर तू गलत है तो लोग भी गलत हो सकते हैं, लोग भी बीमार हो सकते हैं। मुझे ये भी अच्छा लगा, वाकई। तो नाराजगी, जब भी मुझे कोई लगता है भी मेरी नाराजगी मैं नाराज होने लगा हूँ, तो मैं एकदम से किताब में घुसता हूँ। किताब मुझे बताती है अभी क्यों नाराज हो रहा है, उसका कारण ढूंढ लेता हूँ।
राइट। तो ये जो लिटरेचर है अर्श, ये मुझे स्टेप बाय स्टेप एक डायरेक्शन देता है कि तुम कैसे अपनी जिंदगी को जी सकते हो। देखिए, शराब छोड़ना पहला फ्रूट है उस दरख्त का जिसके ऊपर बहुत कुछ है। सिर्फ मायने ये रखता है भी मैं क्या वो इसलिए आया हूँ अल्कोहलिक अनोनिमस में भी मैं शराब छोड़ दूं, या मैं इसलिए आया हूँ भी मैं शराब छोड़कर एक अच्छी जिंदगी जीना शुरू करूं। और मेरा पूरा तजर्बा है, अगर मैं अकेला सिर्फ शराब छोड़कर ही यहाँ बैठा रहता तो मेरी मेरी चीजें बहुत ज्यादा वर्स्ट हो जानी थी। लेकिन मैंने उनके साथ लिटरेचर में जो मुझे सुनाया गया, सुन लिया, उसको समझा भी, उसको माना भी और उसको किया भी। नॉर्मली मैं सुनता नहीं हूँ, सुन लेता हूँ, समझ लेता हूँ तो समझता नहीं, अगर समझ भी लिया तो मानता नहीं हूँ, और अगर मान भी लिया तो उस पे कदमों पे चलता ही नहीं हूँ। तो इट इज द वॉकिंग, नॉट द टॉकिंग। तो मुझे चलना है जो चीजें बताई जाती। मुझे बोला तू भगवान नहीं बनना, मैंने भगवान बनना छोड़ दिया। मुझे बोला गया भाई जब तू किसी और की निंदा करता है ना, तो पहले उसकी कुर्सी पे बैठ के देख वो क्या सोच रहा है। मेरा पर्सपेक्टिव बदल गया। मैं दुनिया में सबको बदलने की कोशिश करता रहा, राइट। लेकिन एक चीज थी, जैसे कहते हैं ना, सच बात मान लीजिए चेहरे पे धूल है, इल्जाम आईने पे लगाना फजूल है, वो कंसेप्ट मैंने देख लिया। जब मैं उंगली किसी की तरफ करता हूं तो 3 उंगली या 4 उंगली मेरी तरफ भी होती है, राइट। वो चीज समझ आनी शुरू हो गई। तो अपना चेहरा इस किताब ने मुझे 100% क्लियर दिखाया। मैंने समझा, मैंने माना और मैंने उस पर काम किया। ये है इम्पोर्टेंस लिटरेचर की। और किताब ने बिल्कुल क्लियरली बोला हुआ है मुझे, 100% किताब ने बोला है, ये किताब का मुख्य उद्देश्य दूसरे शराबियों को सही सही ये बताना है कि हम कैसे ठीक हुए। और अगर तुम शराबी हो और इस समस्या का हल करना चाहते हो, और शायद तुम पहले ही ये पूछ रहे होगे कि मुझे क्या करना पड़ेगा, कि मैं बुक से पढ़ रहा हूँ, इस किताब का मंतव्य विशेष तौर पर उन सवालों के जवाब देना ही है। हम आपको बताएंगे हमने इस मंतव्य के लिए क्या किया। दैट इज दैट इट इज नॉट अ बुक, इट इज अ होली बुक फॉर एनी अल्कोहलिक। और उसने फिर सोच को बदलना था, राइट। पुरानी सोच को, वो भी किताब में से उठाया मैंने। उसमें हमारे एक वर्ल्ड फेमस डॉक्टर ने मुझे बताया कैसे ठीक होगा गुरप्रीत। अब सिंपल है यार, मेरे पास 5 किलो का थैला है, उसमें मैंने सबसे पहले प्याज डाल लिया 4 किलो, फिर मैंने वो आलू डाल लिया 1 किलो, उसकी कैपेसिटी खत्म हो गई है। अब मैं चाहता हूँ टमाटर भी घुसा दूं, उसमें नहीं घुसेगा, वो गिरेगा। तो मुझे उसमें से कुछ चीजें खाली करनी पड़ेंगी, फिर नई चीजें आएंगी। सेम मुझे किताब ने बताया गुरप्रीत, जो तुम्हारी पुरानी सोच है जिसको लेकर तू इस संस्था में आया है उसको छोड़ना पड़ेगा। जो तू है उसको पीछे छोड़कर आ, एक नया गुरप्रीत लेकर आ, एक नया जन्म होगा तेरा जब तू ये करेगा। और मेरा हुआ, ये लिटरेचर ने मुझे बताया। और फिर पुरानी सोच को छोड़ दिया, फेंक दिया। नई सोच जो इस किताब ने मुझे दी, इस लिटरेचर ने मुझे दी, इस पैम्फलेट्स से जो मुझे मिली, लिविंग सोबर से जो मिली, 12x12 में से जो मिली, राइट, वो मुझे चीजें मिली। 12x12 में ग्लटनी को बोला गया भी भाई तेरी समस्या है, मेरी समस्या थी। तो मैंने आइडेंटिफिकेशन इन बुक्स में से लिया, और ये लिटरेचर वाकई मेरे लिए काम करता है। ओवर टू यू डियर। थैंक यू गुरप्रीत जी। अर्शी, हमारे पास टाइम है अभी ना? हाँ जी, हाँ जी। तो मेरा नेक्स्ट हम बात करेंगे गुरप्रीत जी आपसे कि ठीक होने के बाद आपने कितने समय के बाद स्पॉन्सरशिप शुरू की और सर्विस शुरू की। हम दोनों को एक साथ ही लेंगे, सर्विस और स्पॉन्सरशिप। इसके बारे में आप अपने जी अनुभव शेयर करेंगे? जी। देखिए, दो चीजें हैं। पहले तो ना 12वां कदम जो हमारा है, दैट इज इम्पोर्टेंट। क्योंकि कहीं ना कहीं जब मैं 12वां कदम को पढ़ता हूँ तो नॉर्मली मैंने जो देखा है, आइडिया जो लोग लगाते हैं, चाहे वो कितनी देर भी सोबर हों, क्योंकि दो तरह के हमारे फेलोशिप में मेंबर्स हैं, बुक में लिखा हुआ है ये भी, 12x12 में। एक वो हैं जिन्होंने
दो कदम किए, दो कदम थे, पहला कदम किया और दूसरा था लोगों को जाकर मैसेज देना शुरू कर दिया। ये दो टू स्टेपर्स है। और दूसरे थे वो जिन्होंने 12 कदम किए, 1 से लेके 12 तक। तो मैं जब 12वें कदम पे पहुंचता हूं तो 3 हिस्सों में बंटता है सर्विस का पार्ट। पहला, जो मुझे इन स्टेप्स में से, इस लिटरेचर से आध्यात्मिक उन्नति मिली, आध्यात्मिक जागृति मिली, राइट। आध्यात्मिक जागृति का मतलब क्या है? अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहा था, या सिंपल शब्दों में मैं बोलूं, मैं हायर पावर को तो मानता हूं, लेकिन अब मैं हायर पावर की भी माननी शुरू कर दी। जब मैं शब्द हायर पावर यूज कर रहा हूं ना, तो मेरे दोस्त उसको चाहे बिग बुक से जोड़ लें, चाहे स्पॉन्सर से जोड़ लें, चाहे आप नानक को जोड़ लो, चाहे आप क्रिश्चियन को जोड़ लो, चाहे आप अपने रामचंद्र को जोड़ लो, किस मर्जी को जोड़, राइट। ये आपके ऊपर है, क्योंकि आप अपनी मर्जी का हायर पावर सिलेक्ट कर लो, जैसे भी कर लो। तो जब मुझे, मैं पहले मानता था, पर जो मुझे कहती थी हायर पावर, उसको नहीं मानता था। तो आध्यात्मिक जागृति क्या है? अब मैं उसको भी मानता हूँ, और जो मुझे वो कहती है चीजें करने के लिए हायर पावर, वो भी करता हूँ। तो जब ये कन्वर्जन आ गई मेरे में, उसके बाद, ओनली एंड ओनली उसके बाद, फिर अब ये मैसेज मैं अन्य लोगों तक पहुंचाता हूं जो पीड़ित है, चाहे वो शराब की पीड़िता है, चाहे वो आध्यात्मिकता की पीड़िता है, गुस्से, नाराजगी, रिजेंटमेंट्स, पैसे खर्चने ना खर्चने, डर, चिंताएं, सेक्स की समस्याएं, ये सारी समस्याओं के आगे मैसेज देता हूँ जो मुझे एक्सपीरियंस मिलता है। और इम्पोर्टेंट क्या है, इन सभी रूल्स को, मैं तो इनको रूल ही कहूंगा सिंपल शब्दों में, अपनी लैंग्वेज में, इन सभी नियमों को अपने सभी कामों में, जहां भी हूं, घर में, ऑफिस में, दोस्तों में, उनको लागू करना। तो अब स्पॉन्सर 2 ढाई 3 महीने मुझे लगे, लेकिन मेरा सुझाव रहता है, अगर आप हफ्ता 10 15 दिन हो गए हो फ्री शराब से, इतना ही टाइम लगता है, नथिंग वरी, ठीक है। तो 15 दिन हो जाएं, तो 16वें दिन किसी दोस्त को पकड़ के किताब पकड़ लो, राइट। अब किताब कर ली, मुझे 2 ढाई साल बाद जाकर मैंने स्पॉन्सर से पूछा, आज भी मैं अपने स्पॉन्सर से पूछता हूँ अगर मैं किसी के साथ काम करने के लिए रेडी हूँ। मैंने 2 साल का जब मैं सोबर था, तब मैंने अपना पहला स्पॉन्सी लिया, तब हमने काम करना शुरू किया, राइट। लेकिन ये जो फैसला है, ये मेरा स्पॉन्सर मुझे बता देता है भी मैं क्या रेडी हूँ। क्योंकि मेरी लिटरेचर में फिर वही बात है, जैसे अर्श ने पूछा भी लिटरेचर से क्या मिलता है, क्या प्रेरणा है। लिटरेचर मुझे कहता है 164 पेज पे भी, गुरप्रीत तू वही दे पाएगा जो तेरे पास है। तो उसका फैसला कौन करेगा? उसका फैसला मेरी हायर पावर, जो मेरा स्पॉन्सर है, वो कर देता है भी, गुरप्रीत अब मुझे लग रहा है भी तू ठीक चल रहा है, क्योंकि वो एक दिन ज्यादा सोबर है। तो आज भी मैं स्पॉन्सर से पूछता हूँ इतने साल बाद भी, जब भी मैंने कोई ना कोई नया टॉपिक लेना हो, कोई मैंने शेयरिंग करनी हो किसी मीटिंग में, किसी टॉपिक के ऊपर शेयरिंग करनी हो, हालांकि वो मुझे अब कह देते हैं, गुरप्रीत यार तू, मुझे पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने कहा नहीं सर, मैं पूछ लेता हूँ, किसी स्पॉन्सी के साथ काम करना है। तो मैंने 2.5 साल बाद जाकर स्पॉन्सी के साथ काम करना शुरू किया, राइट। लेकिन मेरी ये सजेशन रहती है, पहले मैं ठीक हो जाऊं, चाहे मुझे 2 महीने लगें, चाहे मुझे 2 साल लगे। जब तक मैं ठीक नहीं हूं, मुझे सबसे पहले खुद को ठीक करना है। मुझे ये तो पता हो भी मैंने देना क्या है, नहीं तो मैं गलत ही दूंगा और गलत ही बांटता चला जाऊंगा। तो उससे अच्छा है मैं पहले देख लूं भी मैंने क्या देना है। सर्विस में बड़ा साथ रहा मेरा, बहुत अनुभव रहा। शंग्रीला शांति बैठी है यहाँ, अनुराग बैठे हैं, हमने बड़ा मिलकर काम किया। और सर्विस में मेरा एक ही मोटिव रहा, कहीं भी कोई भी हाथ अगर जरूरत पड़ती, तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट के को फॉलो करता, फिर वही लिटरेचर में लिखी हुई है, कहीं भी किसी भी को जरूरत है, राइट, वो भी इसलिए ताकि मैं मदद कर सकूं। और ये मदद टू वे स्ट्रीट थी भूपिंदर भाई, जितना मैं ठीक होता चला गया, उतना वो भी ठीक होते चले गए।
और गॉड ग्रेस है, 20 से ऊपर लोगों के साथ अब तक मैं काम कर चुका हूँ, जिनके एक्सपीरियंस, जिनकी स्ट्रेंथ, जिनकी होप मुझे भी ठीक करने में मदद करती है। चाहे वो फिर सर्विस में, चाहे वो ऑनलाइन मीटिंग्स में काम करना है, चाहे वो फिजिकल मीटिंग्स में काम करना है, चाहे वो ग्रुप में किताब पढ़ने का काम हो, ग्रुप में अपनी किताब को शेयर करने का काम हो, अपने एक्सपीरियंस को, ये सारी चीजें मायने रखती हैं। और इम्पोर्टेंट क्या है, जब मैं ऐसा करता हूँ भाई, तो मैं इन्वॉल्व रहता हूँ अल्कोहलिक अनोनिमस में हर दिन। 2015 में जब हमने शुरू किया, तब ऑनलाइन का इतना नहीं था। 2019 में हमने ऑनलाइन शुरू कर दी थी, मैंने, अनुराग जी ने, हमारे साथ एपी थे, हमने 3-4 लोगों ने ब्लू जीन्स पे हम ऑनलाइन शुरू कर लिया था हमने काम करना, राइट। आज की डेट में इन्वॉल्वमेंट, सर्विस लेना बहुत इजी हो गया है। 36 से 37 मीटिंग है, सुमेश बैठे हैं इस मीटिंग में, बड़ी मेहनत करते हैं ऑनलाइन मीटिंग्स में जाने का, मतलब मैसेज पास ऑन करने का। तो मेरी सर्विस क्या है, मैं मैसेज पास ऑन कर दूं, मैं एज सच ये देखूं भी कैसे मैं किसी और को मैसेज दे सकता हूँ। लेकिन सर्विस का पार्ट मैंने 12वें कदम का पहले बोला, अपने नियमों को अपनी सभी जगह पे अप्लाई करना। ये नहीं है भी अल्कोहलिक अनोनिमस में मैं सर्विस कर रहा हूँ और घर में मैं बैठा हूँ। तो मैंने घर में भी जितना भी मुझे काम दिया जाए, या मैं मांग के ले लूं वाइफ से भी, चल मैं चाय बना देता हूँ, मैं सब्जी की कटिंग कर देता हूँ, मैं कोई ना कोई ऐसा, हालांकि मैं ज्यादा नहीं कर पाता क्योंकि वो खुद कर लेते हैं, लेकिन मैंने अपने जो है सर्विस का पार्ट घर में भी अप्लाई किया। जिस क्लब का मैं मेंबर हूँ अदर देन एनजीओ, राइट, वहां भी मैंने सर्विस का पार्ट प्ले करने की कोशिश की। सो कहने का मतलब क्या है, अपने से निकलकर जब मैं दूसरों की मदद करता हूँ, वही मेरा सर्विस का पार्ट बनना शुरू हो जाता है। और वो जो चीजें हैं, मुझे गेन मिलती है। देखिए, सर्विस करता हूँ तो ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस आती है। मैं हमेशा हम्बल रहूंगा जब मैं दूसरे के लिए काम करना शुरू करूंगा, अपने को छोड़कर। सो दैट इज माय एक्सपीरियंस ऑन सर्विस एंड रिकवरी। भूपेंद्र भाई। थैंक यू गुरप्रीत जी। अ, दोस्तों, हमारे पास मीटिंग के बस 15 मिनट बचे हैं, तो शायद मैं दोस्तों के कुछ सवाल हैं वो ले रहे हैं, अर्श जी। हाँ जी, हाँ जी। मैं पहले, मंगल जी ने बहुत देर से डाला हुआ, पहले इनका सवाल लेने, फिर कुछ हैंड रेज है उनसे हम पूछ लेंगे। जी। मैंने और पढ़ फिर लिया जी मंगल जी का, मेरा मूड स्विंग हाँ। बहुत हो रहा है। ओके, देखिए, मूड स्विंग मेरी क्रेविंग्स हैं। मैं पहले पहले बोला, ये मेरे साथ ही होती हैं, दूसरों के साथ नहीं होती। जब हम अल्कोहलिक अनोनिमस में पढ़ते हैं ना डॉक्टर्स ओपिनियन को, मेरा ये रहेगा सुझाव आप सभी से, जो भी मेरे दोस्त हैं, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं ऐसा ही करता हूँ। तो मैं डॉक्टर्स ओपिनियन का चैप्टर हमेशा अपने हर समस्या, मूड स्विंग, गुस्सा, नाराजगी, फिर कन्वर्ट हो जाना, इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाना, राइट, कभी प्यार, कभी दुश्मनी, कभी नाराजगी, कभी डर, कभी हौसला। तो मैं, ये जो एलर्जी है, ये मुझे ही होती है। ये एक क्रेविंग है। डर आया, मैं 2-2 घंटे डर में बैठा रहता हूँ, 4-4 घंटे। कई बार तो मेरी नाराजगी है 2 घंटे की नहीं, 2 दिन की नहीं, 2-2 साल की निकलती हैं। तो मेरे मूड स्विंग्स को ठीक करने के लिए मुझे बस इतना करना है, उसका रूट पकड़ना है। मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्यों, अगर मान लीजिए, बड़ी सिंपल है, मेरे को गुस्सा आया, मेरे को नाराजगी आई, कारण मैं दोपहर को लंच करने बैठा तो मुझे भिंडी मिल गई भाई साहब। मैं लगा भिंडी में नुक्स निकालना, और भिंडी में नुक्स निकालना बड़ा इजी है, इसमें लेस है, इसमें ये है। अब समस्या क्या है, समस्या क्या है, मूड स्विंग हो गया। अब समस्या क्या है, मैं तो चाह रहा था भी राजमा चावल खाने थे, राइट। तो मैं लगा एक चीज से पकड़कर दूसरी चीज तक जाने को। लेकिन मेरी जो नॉर्मल थी वो चीजें नहीं थी। तो मैंने देखा अभी मैं क्या चाहता हूँ, मैं राजमा चावल खाना चाहता हूँ, राइट। तो क्या मैंने वाइफ को बोला, नहीं बोला, तो भाई उसको थोड़ा सपना आता है। तो इस तरह से मुझे उन मूड स्विंग्स पे मैं क्यों शिफ्ट हो रहा हूँ। देखिए, बुखार आएगा ना बाहर, तपश आएगी बॉडी के ऊपर,
लेकिन अंदर क्या चल रहा है उसका टेस्ट करना पड़ेगा। और ये जो टेस्ट है यही बताएगा मुझे बैक्टीरिया हुआ है, मुझे कोई वायरस हुआ है, मुझे कुछ भी हुआ। अब हार्ट की समस्या आती है, वो एंजियोप्लास्टी होती है, उसमें वो पाइप घुसाते हैं, फिर देखते हैं कौन सी नाड़ी में कहाँ गड़बड़ है, फिर उस नाड़ी को वो ठीक कर देते हैं। सेम यही काम है मुझे। मुझे अपने मूड स्विंग्स के ऊपर देखना है, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, और मैंने क्या किया जो मुझे, मैंने क्या किया और मुझे, मैंने क्या नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था। राइट। नाम लिखा, मैंने कारण देखा क्या था, मैंने क्या किया, मैंने क्या नहीं किया जो करना चाहिए था, एग्जैक्टली पता लग जाएगा मैं कहाँ पे हूँ। तो मूड स्विंग चेंज करने में बड़ी इजीली मदद मिल जाती है। दैट इज नेक्स्ट प्लीज। अच्छा जी, अमरजीत जी का काफी देर से हैंड रेज है। अमरजीत जी, आप हाँ अनम्यूट जी करके प्लीज। अपना सवाल लीजिए। हाँ प्लीज। हाँ भाई नमस्कार। नमस्कार अमर जी। हाँ मैं शराबी हूँ और सफरिंग एल्कोहलिक हूँ। जी। हाँ, जैसा आपने बताया एक तो अपना नंबर शेयर कर देना सर। जी मैं डाल देता हूँ भाई चैट बॉक्स में। हाँ हाँ, गुरप्रीत भाई मेरी कम्युनिटी से हैं शायद। मैं भी मतलब यार क्या कहूँ, मैं आर्मी का बॉक्सर रहा हूँ। मैं मतलब मतलब रोबोट ड्यूजन, तो वो हमारे यहाँ भाषा में एक आदमी जानता नहीं है। रॉबर्ट डिवरन वो एक लाइट वेट व्यवस्था था, उसने 8 मिनट में बॉक्सिंग की। वो अमरजीत जी, आपका कोई सवाल है गुरप्रीत जी से? हाँ बस हम शराबी पड़े की समस्या है। हाँ जी। जी, ओ देख, हाँ जी। बिल्कुल शराबीपन की समस्या हम सभी में है। देखिए मैं सिंपल कहता हूँ अमरजीत भाई। मैं जो प्लीज। भाई मैं मैं बोल एक मिनट रहूंगा आपका। हाँ जी प्लीज बोल लीजिए। हाँ गुरप्रीत जी, मैं आदमी का बॉक्सर था। मैंने बंदे निकल के बाहर कर दिए खिड़की से बाहर, और आज भी इसलिए है। मतलब सॉरी, मैं 55 साल का बंदा हूँ, और आर्मी का अभी भी आज भी मैं एक्टिव बॉक्सिंग करता हूँ। मेरे दोनों बच्चे विदेश में हैं, और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में हूँ। लेकिन सिर्फ नाराजगी क्यों है मेरे से, मेरी नाराजगी। अमरजीत जी, आपकी आवाज कट रही है। आवाज करती, चलिए मैं समझ गया हूँ इनका सवाल। हाँ जी। देखिए सबसे पहले तो अमरजीत भाई, मुझे वही करना है जो बुक मुझे कहती है। मैं सबसे पहले थोड़ी देर अगर दूर रहता हूँ, मैं किताब को पकड़ूं, स्पॉन्सर को पकड़ूं, और जो उन लोगों ने किया वो मैं कर लूं। 100% वो गारंटी देते हैं भी कोई भी ऐसा व्यक्ति असफल नहीं हुआ जिसने हमारा रास्ता अपनाया हो। तो आप भी असफल नहीं होंगे, लेकिन कमी सिर्फ पहला कदम लेने की है। शराब अकेले छोड़ने से मैं ठीक नहीं होऊंगा, मुझे कुछ ना कुछ और करना होगा। अल्कोहलिक अनोनिमस में हम कहते हैं भी मुझे क्या, सवाल ये आता है मैं क्या करूं। तो मैं ये कहता हूं हमेशा अपने दोस्तों से भी, जो अब तक तुम कर रहे हो वो करना बंद कर दो, और जो ये किताब कहती है वो करना शुरू कर दो। बस इतना ही तो काम है। तो मैं ये देख लूँ अमरजीत भाई भी, मैंने जो किताब मुझे कहती है वो मैंने किया। राइट। और अगर मान लीजिए नहीं है स्पॉन्सर, स्पॉन्सर ले लीजिए। स्पॉन्सर है, वहां से मुझे नहीं अच्छा रिस्पांस मिल रहा, या मैं नहीं समझ पा रहा, वो तो रिस्पांस दे रहे होंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा, या वो समझा नहीं पा रहे, कोई कारण नहीं है, दूसरा ले लीजिए, तीसरा ले लीजिए, नथिंग टू। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अ, प्रीत जी, हमारे पास चैट बॉक्स में एक मंगल का ही सवाल है कि भगवान के अस्तित्व को आधा मान रहा हूँ और 100% पूरा नहीं मान रहा। और इसी जी। से रिलेटेड गगनदीप ने भी ये सवाल पूछा है जी। कि मैं 6-7 महीने सोबर रहता हूँ और फिर मेरा रिलैप्स हो जाता है, तो फेथ इन गॉड पे ये भी सुनना चाहते हैं। देखिए मैं बताता हूँ, हमारे हाँ बुक में ना बड़ा क्लियरली लिखा है, कहीं भी मैं फंसता हूं तो उससे पीछे चला जाऊं। अब ये फंस गए हैं दूसरे और तीसरे पे। अपनी इच्छा लेके आनी भी, मेरे से कोई हायर पावर है ऊपर, और उस हायर पावर को अपनी मर्जी और जिंदगी देनी। सिंपल। तो अब इससे पीछे क्या है? इससे पीछे है मेरा पहला कदम। राइट। तो वो जब तक मैं एबीसी नहीं कर लेता अल्कोहलिक अनोनिमस की, मैं पावरलेस हूं, मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त है। राइट।
ये पेज नंबर 60 पे लिखी हुई है। मैं शराबी हूं, अपना जीवन नहीं संभाल सकता हूं। कोई भी ह्यूमन पावर मुझे मेरे इस बीमारी से छुटकारा नहीं दिला सकती। हायर पावर ही कर सकती और करेगी, अगर मैं उसको ढूंढ लूं। ये है तो क्या मैंने हायर पावर को ढूंढा? इस किताब में हायर पावर को ढूंढा, चाहे मैंने स्पॉन्सर के रूप में हायर पावर को ढूंढा, चाहे मैंने किसी ग्रुप को हायर पावर माना, तो मैं पहला कदम करूं अपने दूसरे और तीसरे कदम को करने के लिए। गो टू बैक, पीछे जाइए, पहला कदम कीजिए। पहला कदम, मैं पावरलेस हूं, मेरे मेरे मैं खुद भगवान बन रहा हूँ। सेकंड, कोई भी ह्यूमन पावर मीन्स जब तक मेरा रिलेशन नहीं बनता। स्पॉन्सर ह्यूमन पावर है, लेकिन वो भी स्पॉन्सर है। किताब मेरी स्पॉन्सर है, मेरी हायर पावर मेरी स्पॉन्सर है, राइट? तो ये जब तक मैं नहीं कर लूंगा, मेरा सेकंड थर्ड कदम नहीं होगा। और ये छोटी छोटी चीजों पे होगा। अ, अपना गगन और ये जो मंगल जी हैं, अगर मुझे 2 घंटे चाय नहीं मिलती, मैं तड़फू मत, मैं बोलूं कोई बात नहीं, मिल जाएगी, राइट? ये हो गया। लाइटें रेड हो गई हैं, मुझे जल्दी है, राइट? मैं उस पे एक्सेप्टेंस लेके आऊं। देखिए, डॉक्टर सिल्कवर्थ ने ना बड़ा क्लियरली लिखा था डॉक्टर ओपिनियन में, मैं इसलिए बवाल करता हूं क्योंकि मैं जिंदगी के साथ समझौता नहीं कर पाता। जिंदगी के साथ समझौता क्या है? जो आज अभी इस वक्त हो रहा है, मुझे वो स्वीकार नहीं है। मैं अपनी ही दुनिया है मेरी सपनों की, जल्दी पहुंचूं मेरा ख्वाब है। रेड लाइट हो गई, ये ईश्वर ने किया। तो भाई अगर रेड लाइट हो गई है तो कोई समस्या नहीं, 2 घंटे चाय बाद में मिल गई, कोई समस्या नहीं, राइट? मुझे करना ही है। तो ये जो भी मैं छोटी छोटी चीजों में भी अपनी मर्जी को छोड़ना शुरू करूंगा, तो तब जाकर मैं बड़ी मर्जी पे छोड़ पाऊंगा। मैं शायद छोटी छोटी चीजों पे फोकस नहीं करता और बड़ी पे पहुंच जाता हूँ, एकदम बड़ी पे, मेरी शराब पे। लेकिन 4 रोटी खाने का दिल है, 2 खाकर देखूं, रोक पाता हूँ? 2 पे ही तसल्ली कर लूं, भी नहीं, 2 पे रुक गया। तो जब मैं छोटे छोटे ब्रेक लगाना शुरू करूंगा, तो शायद एक्सीडेंट से बच जाऊंगा। और एक्सीडेंट है मेरा शराब तक पहुंच जाना। तो मेरा तो यही, दैट इज दी माई सबमिशन, प्लीज। नेक्स्ट। थैंक यू गुरप्रीत जी। थैंक यू जी। गुरप्रीत जी, एक तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना नंबर प्लीज चैट बॉक्स में डाल दीजिए, कोई भाई मैंने आपसे अगर डाल दिया संपर्क करना अर्श भाई, मैंने अर्श भाई डाल दिया। चाहे। ओके। और अभी 2 हैंड रेज और हैं, और चैट बॉक्स में जसवीर जी का भी क्वेश्चन है, तो पहले जसवीर हम। जी, हाउ वी कैन इंक्रीज द स्पिरिचुअल लाइफ एंड कीप इट इंटैक्ट परमानेंटली? 100%। देखिए, आध्यात्मिकता के जीवन को डेली बेस पे, मैंने जैसे बोला, स्वीकार करना जो मेरी जिंदगी में हो रहा है उसको स्वीकार करना। और अगर मैं नहीं स्वीकार कर पा रहा हूँ, अस्वीकारता आ रही है, तो मैं जसवीर भाई क्या करता हूँ, मैं उसके कारण ढूंढता हूँ, मैंने क्यों अस्वीकारता आई। मुझे किसी ने बोला ये तू काम कर ले, ठीक है, मेरा दिल नहीं कर रहा काम करने का, मैं मानता हूँ अस्वीकारता आ गई, लेकिन मैं उसको पूरा देख लूं चौथे कदम करने के बाद। चौथा कदम जब मैं कर लेता हूं, तो मुझे पता लग जाता है मेरे बवाल कहाँ है। मेरे में अस्वीकारता है, मेरे में ईगो है, मैं ऐसा करना नहीं चाह रहा हूँ, तभी तो मैं अस्वीकारता आ रही है। मेरी अस्वीकारता का एक ही कारण है, मेरी ईगो। 100%। तो मैं अगर स्पिरिचुअल लाइफ पे बढ़ना चाहता हूँ, स्पिरिचुअल लाइफ क्या है? जैसे जैसे जीवन हो रहा है वैसे वैसे उसको स्वीकार कर लेना, बस इतना ही तो है, नथिंग। जहां मैं कहता हूँ जो हायर पावर ने मुझे दिया, मैंने उसको स्वीकार कर लिया, जैसे भी दिया। एक और मेथड है जो मैं अडॉप्ट करता हूँ, वो है ग्रेटिट्यूड लिस्ट। मान लीजिए मेरे को लगता है भी मेरे पास ये चीजें नहीं है, मेरे पास नौकरी अच्छी नहीं है, मेरे पास घरवाली अच्छी नहीं है, मेरे पास घर अच्छा नहीं है, मेरा जन्म अच्छा नहीं हुआ। ये भी बड़ी नेगेटिव लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है जो मेरे जैसे शराबी बनाता रहता है, राइट? तो जब भी ये नेगेटिव थॉट आते हैं, तब मैं एक काम करता हूँ, मैं वो चीजें बनाता हूँ जो मेरे पास हैं। और लकली जो चीजें मेरे पास हैं, वो मेरी सबसे इंपॉर्टेंटली लिस्ट बड़ी बन जाती है। जैसे मेरे ये प्रोफाइल पे ना आप देख रहे होंगे, मैंने दिया हुआ है, वी फॉरगेट दैट वेकिंग अप ईच डे इज द फर्स्ट थिंग वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर। भाई दुनिया में कितने लोग हैं जो रात को सोए और कहीं ना कोई कोई समस्या आई, सुबह उठ ही नहीं पाए, उनकी मौत हो गई।
तो मैं तो लकी हूं सुबह उठ पाया। तो जब मैं ऐसी अपनी समस्याओं को कंपेयर करूंगा अपनी ग्रेटिट्यूड लिस्ट से, आभार लिस्ट से, तो वो मेरी समस्याएं कम नजर आएंगी। और अगर समस्या है तब मैं छोटी समस्या को किसी और समस्या से कंपेयर करूं तो मेरी समस्या खुद ब खुद छोटी हो जाएगी। कई ऐसे भी लोग हैं जो अभी भी शराब के ठेके पे खड़े हैं, 8:30 बज गए हैं, ठेका खुले और शराब पिए। मैं तो फिर भी ठीक हूँ, शराब से तो दूर हूँ। ये बड़ी ग्रेटिट्यूड है। तो मैं अपनी समस्या को भूल जाऊंगा अगर मैं दूसरी समस्याओं के ऊपर फोकस करूंगा। और उसमें एक कहा जाता है, किसी और दोस्त से काम कर लो जो भी समस्या में है, आप अपनी समस्याएं भूल जाएंगे। तभी मैं कहता हूं, अगर मैंने कदम कर लिए, मेरे स्पॉन्सर ने मुझे ग्रीन सिग्नल दे दिया, भाई आगे करवाना शुरू कर, तो मैं किसी दोस्त को पकड़ लूं और उसके साथ किताब पढ़नी शुरू कर दूं। मैं बन जाऊं स्पॉन्सर, कोई मायने नहीं रखता भी मैं किताब लेके बैठ गया हूं, मैंने स्पॉन्सर से वाहवाही ले ली है, मैंने पढ़ लिया, अब मैं घर में बैठा हूं। वो भाई किताब में लिखा हुआ है, मेरी वो नॉलेज पत्थर बन जाएगी, उसको जंग लग जाएगा, मेरे में भी जंग लग जाएगा। तो मैं स्पॉन्सर बन जाऊं अगर मैं बनने के लायक हूं, और आगे बांटना शुरू करूं। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, यहाँ कई दोस्त हैं जो स्पॉन्सर बनकर काम कर रहे हैं, वो भी इस बात से सहमत होंगे। जितना मैं स्पॉन्सर बनकर सीखा, जितनी रिकवरी मुझे स्पॉन्सर बनकर मिली, उतनी शायद स्पॉन्सर बनकर नहीं मिली थी। तो ये इंपॉर्टेंट काम है जो अब आप करते हैं, और फिर आप आध्यात्मिक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू गुरप्रीत जी। हमारे पास समय की कमी है, सिर्फ एक ही मिनट बचा है हमारे पास। कुणाल ये दोनों अरोड़ा। सवाल ले लेते हैं जी, बसंत और कुणाल के बस। और कोई मेरे ख्याल चैट बॉक्स में कोई सवाल है भी नहीं भाई। नहीं जी, नहीं जी। हाँ जी, कुणाल जी आप पूछिए सवाल, आपका क्वेश्चन कोई है तो। कुणाल जी। हाँ जी, हाँ जी दोस्तों, मैं कुणाल एक शराबी। हाय कुणाल। सर, आवाज आ रही मेरी? हाँ जी, हाँ जी। लव। हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, मेरा अपना जैसे लाइफ में कोई फोकस नहीं बन पा रहा। मतलब इधर उधर की बातें ज्यादा सोचता रहता हूँ ना, कोई डिसिप्लिन नहीं बन पा रहा। मैं कोई काम करता हूँ, मैं इधर उधर की बातों में सोचता सोचता और वो टाइम निकल जाता है। जैसे आज मीटिंग लगानी थी, मैंने रात को सोचा भी था मैं जल्दी उठ के नहा लूंगा ये सारा कुछ, लेकिन फिर लेट हो गया 10 मिनट। वो फोकस नहीं बन पा रहा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम। देखिए, फोकस बनाने के लिए मुझे आदतों को अभ्यास करना होगा। और एल्कोहलिक एनोनिमस में आदतों का अभ्यास करने के लिए 10वां कदम बड़ा ब्यूटीफुली उन्होंने लिखा है, राइट। तो मैं छोटी छोटी आदतों में भी अभ्यास करूं, अकेली मीटिंग के लिए नहीं। जहां भी जाना है, कहीं भी मैंने काम करना है, उसकी लिस्ट बनाऊं, और रोज देखूं भी उस लिस्ट में जो मैंने चीज करनी थी वो एक एक करके मैंने कर ली। मोबाइल पे हमारे टू डू लिस्ट बनती है, नोट्स बनते हैं, उसमें लिख लूं भी आज मैंने ये करना। मैं लंबी लिस्ट ना बनाऊं, 1 डे एट अ टाइम। सिर्फ अगर मेरे 10 काम है, 10 के पहले 3 लिखूं, 3 लिखकर मैं उस पर लिख दूं भी आज मैंने ये काम करना है। आप सरप्राइज होंगे जब आप वो काम कर लेंगे, आपको इतनी खुशी होगी। और डेली बेस पे उसको देखना शुरू कीजिए। तो जब मैं 10वें कदम में या कोई भी लिस्ट बना लेता हूँ भी मैंने आज ये काम करने हैं, यू विल बी सरप्राइज्ड। मेरी मंडे से लेके संडे तक ऑलमोस्ट 15 मीटिंग्स मैंने ओपन करनी होती है। चेयर भी कुछ नहीं करता मैं, हालांकि राइट। मेरे स्पॉन्सर की मीटिंग्स हैं, ग्रुप मीटिंग्स हैं, अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग्स हैं, एक एनजीओ है उनकी मीटिंग्स हैं। तो 15 मीटिंग एक हफ्ते में ओपन करना अलग अलग समय पे, मैं भूल जाऊंगा। ह्यूमन नेचर है यार मेरी। मैंने क्या किया, मैंने अलार्म लगा दिए सभी के ऊपर। 10 मिनट पहले अलार्म बजता है, मैं काम करता हूँ। सेकंड, मेरी अब 11:30 बजे मीटिंग है, राइट। मैं प्लान ही इस तरह से करता हूँ फिजिकल मीटिंग के लिए या कहीं भी। मैं उसको प्लान इस तरह से करता हूँ भी मैं एग्जैक्टली 11 11:15 पहुंच जाऊं। तो मैं सुबह उठ के उसकी तैयारी करना शुरू कर देता हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरी तैयारी में कमी है, वो आप देखिए। ठीक है जी, नेक्स्ट। हाँ जी बसंत भाई, अपना सवाल लीजिए। हाँ नमस्कार साथियों, मैं बसंत शराबी। पहले जी गुरप्रीत भाई, मैं ये कह रहा था
कि यहाँ पे मुझे लगा अनमैनेजेबिलिटी पे कॉन्फ्यूजन है, वो लोग अनमैनेजेबिलिटी को भी आधा सब प्रोक्रास्टिनेशन तक ही सीमित रखे हुए हैं। तो एक आपको जो आर्ट्स एंड मैनेजेबिलिटी है फर्स्ट स्टेप का सेकेंड पार्ट, वो यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ न्यू कवर्स ज्यादा है। राइट, देखिए मैंने पहले ही पढ़ दिए थे ये जो हमारे 8 हैं। मेरे पर्सनल रिलेशंस में समस्या है। पर्सनल रिलेशंस, मेरे घर वाले, मैं उनसे प्यार नहीं करता, वो मेरे से प्यार नहीं करते। मैं बातचीत पे एकदम से खिंच जाता हूँ, ठीक है। मुझे अपने सास ससुर पसंद नहीं, मुझे भाई बहन पसंद नहीं। मुझे कहीं ना कहीं रिलेशंस बिगड़े हुए हैं, चाहे वो सोसाइटी में है, जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वहाँ है, घर में है। रैकिंग सेकंड था, मेरे इमोशंस के ऊपर काबू नहीं है। राइट, कहीं खुश होना होता है वहां मैं मुंह लटका के बैठा रहता हूँ। जहां हिम्मत से मैंने कदम लेना है, भी ये फैसला लेना है, मैं वहां कंफ्यूज हो जाता हूँ। मेरे को जरूरत नहीं है कपड़े नए परचेज करने की, मैं फिर भी शॉपिंग जाके करके आता हूँ। वाइफ ने अगर बोल दिया भी ये मुझे चीज चाहिए, मैं उसको एकदम से मुंह बना लेता हूँ। ये मेरे हैं इमोशंस, गुस्सा, नाराजगी, डर, चिंताएं। ये जब शुरू होती हैं तब मैं इनको कंट्रोल कर ही नहीं पाता, मैं बैठा रहता हूँ बैठा रहता हूँ। दुख, खालीपन, लोनलीनेस, मैं ही सिर्फ अकेला हूँ इस दुनिया में जो इस समस्या में उलझ रहा हूँ और जूझ रहा हूँ। यूजलेसनेस, मेरी तो किसी को जरूरत ही नहीं, क्योंकि घर वाले कहते हैं कि भाई साहब तू निकम्मा एक बंदे नंबर का, क्योंकि वो निकम्मापन मैंने खुद ही दिखा दिया। जो मुझे काम दिया जाता है वो मैं करता नहीं हूँ, और अगर शराब पी लेता हूँ फिर तो मैं बिल्कुल भी नहीं करता। और एक मौके पे बुक में लिखा हुआ है भी हमारे घर वाले या मेरी वाइफ एक तरह से हस्बैंड का रोल भी प्ले करती है, मैं करता ही नहीं। और अगर मैं अनमैरिड हूँ तो मेरे माँ बाप ही मुझे अभी भी पाल रहे हैं, इतने साल होने के बाद भी। मैं तो शराब में धुत रहता हूँ। ये है मेरी यूजलेसनेस। फिर वो क्यों ना कहें भी भाई तेरा कोई फायदा नहीं है। डर, चिंता, जो मेरे पास है वो कोई छीन के ना ले जाए, और जो चाह रहा हूँ पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस चक्कर में मैं घुसता हूँ। ना खुश हूँ, ना खुश इसलिए हूँ, मेरा जन्म गलत हुआ, मेरे रिलेशंस गलत हैं, मेरी जॉब ठीक नहीं है, मैं पैसे गलत कमा रहा हूँ, मैं कितनी भी लंबी लिस्ट है, मैं ये चाह रहा हूँ भी ये कर लूँ, मेरे पास हो नहीं रहा। मेरी चाहतों की लिस्ट बहुत है और मैं ना खुश रहता हूँ, जी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियस है जब ये सारी चीजें हैं तो दिल ही नहीं करता। दिल करता छोड़ यार, जिंदगी को क्या फर्क है, जैसे चलती है चलने दे। राइट, अगर बेईमानी है तो लोग भी तो करते हैं, चलने दो। दूसरों के लिए लाभकारी ना साबित होना, दूसरों की मदद तो तब करूंगा जब अपने से निकल पाऊंगा। तो ये जितनी भी कदम एक की अनमैनेजेबिलिटीज है, ये मेरे में भी थी। और मेरा पहला कदम इनके ऊपर ही सवाल करना है भी ये वाकई मेरे में है, और अगर मेरे में है तो मेरी जिंदगी अनमैनेजेबल है, कोई दो राय नहीं है। मेरे को तो बसंत भाई कोई ऐसा दोस्त नहीं मिला अब तक जिसमें कोई भी ऐसी चीज ना हो। नॉर्मली सभी में होती है या कईयों में कुछ होता है, तो ये अनमैनेजेबिलिटी तो होगी, और इसी को ठीक करने के लिए हम यहाँ आते हैं। थैंक यू बसंत भाई। दीपक जी। दीपक जी अपना Yeah, सवाल लीजिए। yeah, yeah. Good morning, all. गुड My name is मॉर्निंग। Deepak, and I'm an alcoholic. हाय। I was sober for around 2 years. 3 days ग्रेट। back, I had relapsed actually. तो ओह। मैंने रात को दारू पिया, एक पीने के बाद फिर सोया, फिर सुबह उठ के फिर चालू हो गया। ऐसा 2-3 दिन कंटिन्यू हुआ। तो अभी मैं एक आके साइकेट्रिक हॉस्पिटल में एडमिशन हूँ और ओके। ऑनलाइन मीटिंग्स भी कर रहा हूँ। ओके। अभी तो थोड़ा पोजीशन ठीक लग रहा है, क्रेविंग तो इतना नहीं है कभी कभी, लेकिन थॉट आ जाता है कि यूज कर लूं करके। तो ओके। मुझे आप लोगों से थोड़ा सलाह चाहिए, गाइडेंस चाहिए, ताकि मैं फिर से मेरा जॉब ज्वाइन करूं। मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूं। इतना लंबा छुट्टी रहेंगे तो वो भी मेरा हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। लेकिन मैंने जी। लास्ट 2 साल से मैं शराब नहीं छुआ था। जी। अभी मैंने शराब खाली छोड़ा था, लेकिन मेरा जितने भी कैरेक्टर डिफेक्ट्स वो सारा चीज़ था। ज़्यादा खाना, कपड़े खरीद लेना, ये कर लेना, और भी बहुत सारे डिफेक्ट्स था। तो अभी मुझे फिर से कैसे मैं प्रोग्राम में आ मैं पाऊँ जी और जी मैं अच्छा बताता हूँ, जिंदगी। देखिए कर पाएंगे, 100% कर पाएंगे। देखिए हमारी बुक में लिखा हुआ है दीपक भाई भी, जॉब है तो मिल जाएगी, नहीं है तो मिल जाएगी, सोसाइटी में इज्जत है वो भी मिल जाएगी। लेकिन दोस्त, उन्होंने एक चीज और लिखी है, इट इज नॉट इजी, अ प्राइस हैज टू बी पेड, एंड द प्राइस इज डिस्ट्रक्शन ऑफ माई सेल्फ सेंटर्डनेस। सो फर्स्ट यू मस्ट कंसीडर, या यू मस्ट फाइंड
वेयर आई एम सेल्फिश, राइट? तो जब भी आप ठीक हो जाएं, हॉस्पिटल से निकलें, तब कोशिश कीजिए स्पॉन्सर लीजिए, जो लोकल है वहां से ले लीजिए, नहीं है ऑनलाइन ले लीजिए स्पॉन्सर, नथिंग टू वरी, आजकल बड़ी फैसिलिटी है। आपको अपने आप को जानने के लिए इस किताब के थ्रू एक स्पॉन्सर के साथ निकलना ही पड़ेगा, और कोई अल्टरनेट नहीं है, राइट? तो जब आप पहली बात तो आपको सेल्फ पिटी में जाने की जरूरत नहीं है। ये मेरी बीमारी का रूप है, भी आज मैं 2 साल बाद रिलैप्स हुआ हूँ। इसका मतलब क्या है? मेरे पास रिकवरी से ज्यादा मेरी बीमारी भारी है। तो उस बीमारी से निकलने के लिए मुझे ये भी जानकारी होनी चाहिए। आप पढ़े लिखे हैं, हम सभी पढ़े लिखे हैं, हम सिर्फ बीमारी जो शराबीपन की बीमारी है उसके ऊपर ही पावरलेस है, बाकी तो बड़ा अच्छा चलते हैं। लेकिन बाकी समस्याएं क्या है भी, वो जो एक पावरलेसनेस है वो बाकी चीजों को भी अनमैनेजेबल कर देती है। तो मुझे निकलते सार, जब मैं ठीक हो जाऊं, मुझे स्पॉन्सर लेना है, इस किताब के पहले कदम, पहले पेज से पढ़ना शुरू करना है, और सारा कुछ उससे बात करनी है, इस किताब को लिंक करना है, इस किताब के प्रति अट्रैक्शन लेके आना है। और 100% जब आप ये जानकारी ले लेंगे, मैं आपको कसूरवार नहीं मानूंगा। 100%। देखिए, दो चीजें हैं, मैं गिर गया हूं, ये एक समस्या है, मानता हूं समस्या है, लेकिन इसका इलाज क्या है? मैं उठ जाऊं और आगे चलना शुरू कर दूं। लेकिन दूसरा क्या है, अगर मैं बार बार गिरता रह रहा हूं तो मेरी बेईमानी है, मेरा दिल नहीं करता उस चीज को छोड़ने के लिए। उसके लिए आप ये एक प्रण लेके चलें भी, या तो मैं पी सकता हूँ या मैं जी सकता हूँ, दोनों चीजें इकट्ठी नहीं होंगी, राइट? अगर आपने रॉक बॉटम टच कर लिया है, आप 100% कह रहे हैं, आप पहला कदम करेंगे अपने स्पॉन्सर के साथ, और जब वो कंप्लीट हो जाएगा देन ही विल गाइड यू हाउ टू। मेरा एक्सपीरियंस है, आप जब भी निकलें बाहर, टॉक टू एनी मेंबर, किसी भी मेंबर से बात कीजिए जिस पे आपको फेथ हो। दोनों में फेथ होना बहुत जरूरी है, और वो आ जाता है, नथिंग वरी। ठीक है जी, एंड विश यू गुड लक फॉर योर रिकवरी ऑल्सो। ओवर टू यू अर्श एंड भूपिंदर भाई। थैंक यू गुरप्रीत जी, हमारा माफी मीटिंग का चाहूंगा, समय 10 मिनट आगे चले गए हैं मेरी वजह से, मैं थोड़ा सा लेट। के साथ काफी लोग जुड़े हैं और सबके सवाल, हमारे 10 मिनट जिंदगी मौत से ज्यादा नहीं है इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम यहाँ पे जिंदगी और मौत के बारे में बात कर रहे हैं। तो थैंक यू गुरप्रीत जी आपका, और सब दोस्तों का धन्यवाद जो अ, सब लोग जुड़े। भूपेंद्र जी, आपको सिर्फ मैं, मेरा मेरा एक सवाल रहेगा गुरप्रीत जी से कि गुरप्रीत जी, श्योर है अ, इ- इतने सालों बाद, अब आप इतने सालों से सोबर हैं, जी। आज की डेट में आपके लिए सोब्राइटी का क्या मतलब है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। आज आप तो, हम बोल देते हैं कि आज मैं सोबर हूँ, तो वो मतलब क्या है? देखिए, मतलब ये है भी, अब मैं अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ, और लोग मेरे पास आकर बात करना चाहते हैं, लोग मेरे से एक एडवाइस लेना चाहते हैं, और मैं एडवाइस देकर भी, मदद कर कर भी लोगों की ईगो में नहीं जा रहा हूँ, अहंकार में नहीं जा रहा हूँ भी मैंने किया। मैं उस हायर पावर का थैंक्स करता हूँ जो मुझे जिंदा रखे हुए है। मैं उस हायर पावर की ग्रेटिट्यूड लेके आता हूँ। दोस्तों के प्रति भी शुक्र है, आपने मुझे सवाल पूछा और आपने मुझे मदद की ठीक होने में। ये है मेरी जिंदगी का सार, और जिंदगी खूबसूरत चल रही है। प्रॉब्लम्स आती हैं, ये नहीं है भी समस्याएं नहीं आती, लेकिन अब मैं शराब की तरफ नहीं भागता हूँ। अब मैं उन समस्याओं को टैकल करना सीख गया हूँ। बिल ने 1952 में एक आर्टिकल में लिखा था, ए लाइन बोल के मैं खत्म करूंगा, कि अब जब समस्याएं आती हैं, बिल ने लिखा, तब मैं ठेके की तरफ नहीं जाता। तब मैं कहता हूँ, चल बिल, किताब उठा और इसका सोल्यूशन ढूंढ। और जब मैं किताब उठाता हूँ तो उसका सोल्यूशन मुझे मिल जाता है। सेम ऐसे ही नाउ आई एम लिविंग अ जॉयस लाइफ, जिसको कहते हैं खुशी वाली जिंदगी जी रहा हूँ, जिसमें शायद काफी कुछ बदल गया है। और ये सिर्फ अल्कोहलिक अनोनिमस की मदद से हुआ, ये सिर्फ आप दोस्तों की मदद से हुआ। क्योंकि जितना मैं कहता हूँ ये चीज करनी चाहिए, उतनी मैं चीजें करता भी हूँ।
और जितनी मैं चीजें करता हूँ अपने आप को ठीक रखने में, उतना मैं ठीक हो भी जाता हूँ। ये मेरा आंसर होगा अर्षा आपके लिए। थैंक यू जी। भूपेंद्र जी, ओवर टू यू। थैंक यू गुरप्रीत जी। दोस्तों, हम नेक्स्ट संडे को फिर से मिलेंगे। एक नए सदस्य के साथ हम बातचीत करेंगे और उनका अनुभव और अपने अनुभव शेयर करेंगे। तो आप सभी का मीटिंग में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरप्रीत जी, थैंक यू सो मच, आपने समय दिया हमें। और इसके थैंक यू। साथ मीटिंग को समाप्त करेंगे। मैं हिंदी में प्रेयर करता हूँ।